बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट ताहिरा यूसुफ। अल्फाज इंसान के बातिन का इजहार है, मगर कुछ नादान और अनजान बनकर लोग खुशामदियों और चापलूसियों को गले से लगाए रखते हैं। हम कहेंगे कि फितरत किसी फ़र्द की शख्सी रवैये को बदल सकती है, मगर जबलत तब्दील नहीं कर सकती। इसी तरह जिस फ़र्द की शख्सी रवैये में ही जबलत के साथ साथ चापलूसी के साथ साथ अपना ज़ाती मुफाद हो तो वो बिल्कुल बदल नहीं सकता। ख़ासकर वो शख्स जो मोहसिन कश हो, जो सबसे पहले उस पर एहसान करने वाले को अपने शर का निशाना बनाता हो। यानी जैसे कांटे की फितरत में चुभना है तो वो चुभता है, जैसे फूल की फितरत खुशबू देना है तो फ़िज़ा को मुअत्तर करता है। तो हम ऐसे ही दो अशख़ास की जबलत और फितरत को कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में बेनकाब। यूं डाल के फिरते हो निकाबों पर निकाब, यूं डाल के फिरते हो निकाबों पर निकाब, बेऐब है चेहरा तो दिखा क्यों नहीं देते। ये सवाल हमारा हर उस फर्ज से है जिसे हम कर रहे हैं बेनकाब। हम सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और ये सवाल करते हैं कि एक शख्स जिसका कोई बज़ाहिर कारोबार नहीं तो वो 1 रुपये का टैक्स पे नहीं करता, कहीं से कानून की डिग्री तो दूर की बात है, कॉलेज की शक्ल तक ना देखी हो, और वो माहिर कानून के साथ साथ अपने आप को क्रिमिनोलॉजी डॉक्टर कहलाता है। तो फिर सवाल तो बनता है और अवामो कानून को नाफिज करने वाले इदारे इस सवाल के जवाब को पूछने का हक रखते हैं। मगर हमें इल्म है, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक मिडिल पास डिग्री कहाँ से लाया। तो चलें खुद इसकी ज़बानी सुनते हैं कि वो खुद को क्या कहता है। मैं खुदाई खिदमतगार माहिर कानून डॉक्टर सैयद महमूद अख्तर नकवी आपसे मुखातिब है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। हम इसी तरह देती रहेंगे शहादतें, तो देखती रहिए सनसी खेज इंकशाफात में बेनकाब। हसनैन सोसाइटी मलीर में कब्जा घर में रहने वाला एक शख्स जो ज़ियारती काफिलों का काम करता था और वो भी इसके धोखे के फिराड के सबब बंद हो गया, वो किस तरह रातों रात करोड़पति बन गया। अब सवाल ये है कि महमूद अख्तर नकवी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे, उसको इस मुकाम तक पहुंचाया किसने। महमूद अख्तर नकवी पर इसकी पड़ोसी ने इसके खिलाफ 2 FIR थाना शारे फैसल में दर्ज कराई थी, जिसके नंबर हैं FIR नंबर 793/2009 और FIR नंबर 1002/2010। और वो भी इसकी फैमिली शदीद परेशान थी। सिंध हाई कोर्ट के एक मुलाजिम जिसे फरमान भुट्टो कहते हैं, उसने महमूद अख्तर नकवी को इकबाल काज़मी से मिलवाया। इकबाल काज़मी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में जालिमों जाबिर हुक्मरानों से और ख़ास कर सानिया 12 मई का मुकदमा लड़ रहे थे, उनसे सिफारिश की कि नकवी की मदद करें। और फिर इकबाल काज़मी ने नकवी को पेटिशन बनाने और अदालत में बोलने की तरबियत दी, जिसका सिला महमूद अख्तर नकवी ने इकबाल काज़मी को एक आईनी पेटिशन डिवर्स सिटीजनशिप रखने वाले मेंबरान पार्लियामेंट की नाअहली से मुताल्लिक थी। सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। इसकी नकल निकालकर अपने नाम से बगैर किसी एक लफ्ज़ को तब्दील किए मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। महमूद अख्तर नकवी पर कराची तंग हो चुका था। उसने मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया सिंध के अहकामात में हेरा फेरी कर दी और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। चलें हम एविडेंस दिखाते हैं। नकवी ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के अहकामात में कहा हेरा फेरी और जालसाजी और कराची वाटर बोर्ड में कौमी खजाने को 1,09,25,000 का नुकसान पहुंचाया और मुबीना तौर पे भारी रकम खुर्द फुर्द कर दी। महमूद अख्तर नकवी ने मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया सिंध कराची में जाफर तैयार सोसाइटी मलीर कराची में निकासी आबो पानी की सप्लाई की पेटिशन नंबर D1312/2010 इकबाल काज़मी के हमरा दायर की थी, जिस पर जनाब जस्टिस मशीर आलिम, जनाब जस्टिस तुफैल HO इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्त नंबर 6234/2010 पर हुक्म जारी फरमाया। इट इज स्टेटेड दैट द petitioner being the members of
Jafar Tayyar Cooperative Housing Society Malir, Karachi are not being provided basic amenity of water. Respondent NOS 326 to ensure that planned drinking water through tankers to the petitioner society to cater the day-to-day need. मुअज़्ज़िज़ अदालत सिंध के हुक्म के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हुई तो समाजी रहनुमा इकबाल काज़मी या हमरा जाफर तैयार सोसाइटी के चेयरमैन सैयद हुसनैन मेहदी, सैयद एजाज जैदी, सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम, चीफ इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची जोन 1 इमरान आसिफ के दफ्तर पहुंचे। इनसे तहरीरी शिकायत की मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया सिंध के हुक्म के पर अमलो दरामद किया यकीनी बनाए। चीफ इंजीनियर एंड वाटर सेवरेज बोर्ड कराची के इनके सामने फाइल रख दी, जिसमें इंकशाफ हुआ कि जाफर तैयार सोसाइटी नाम पर 150 टैंकर्स रोजाना मुफ्त पानी की सप्लाई बजरिया कॉन्ट्रैक्टर हजूर बख्श जारी है, जो कि मौरखा 1/12/2010 से 2011-3/6 तक 212 रोज तक दिया गया है। इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर इकबाल काज़मी ने महमूद अख्तर की जाल साजी मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश कर दी। मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने MD वाटर बोर्ड और नकवी की तहरीर करदा दरख्वास्त पेश की गई, जिसमें इसने झूठ और धोखा करते हुए ये कहा था कि मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने 150 टैंकर रोज़ाना मुफ्त फराहम करने का हुक्म दिया और ये पानी के टैंकर्स करने के लिए हजूर बख्श को ठेका दिया जाए। इस तरह MD वाटर बोर्ड और महमूद अख्तर नकवी की मुबीना मिली भगत से नोट शेड तैयार हुई और लाखों रुपए की रिश्वत लेकर हजूर बख्श को ठेका दे दिया। वो पानी कहाँ गया? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? और इस तरह अदालत के हुक्म में हेर फेर और जालसाजी करके कराची बोर्ड में कौमी खजाने को मुबल्लिग 1,19,25,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। महमूद अख्तर नकवी, जो कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर मुबनी दरख्वास्तें दायर करते हैं, अपना सानी नहीं रखता। इसने मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मशीर आलिम पर भी अपनी बड़ाई के इल्जाम में इनकी किरदार कशी की, इनके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी। मुअज़्ज़िज़ अदालत हाई कोर्ट ने महमूद अख्तर नकवी पर जुर्माना करते हुए दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी लगा दी। शफीउर रहमान सिकना A55 क्लो 13D गुलशन इकबाल कराची से पानी सप्लाई किया, हाइड्रन लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए वसूल किए, जिसका बयान D1312/2010 में रिकॉर्ड पर मौजूद है। महमूद अख्तर नकवी ने एक आईनी पेटिशन जिसका नंबर D36542010 नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ ऑनरेबल अदालत आलिया सिंध कराची में दायर की। मोरखा 26/4/2011 को इकबाल काज़मी ने महमूद अख्तर नकवी के मुअज़्ज़िज़ अदालत में गुमराह कन झूठ और दरोग गोई पर मुश्तमिल बयान की हकीकत बाहमरा मुतासरीन नाबीना फैमिलीज मुअज़्ज़िज़ अदालत में पेश कर दी, जिस पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने केस खारिज कर दिया। नकवी ने सूट नंबर 964/2008 फहमीदा वर्सेस दीगर में एक जाली खातून को असली फहमीदा बनाकर पेश कर दिया। ये केस करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी का था। महमूद अख्तर नकवी ने जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी की हैसियत से इस केस में जालसाजी की और वकला की किरदार कशी की, जो अदम नॉन प्रोसिक्यूशन पे खारिज हो गया। महमूद अख्तर नकवी ने पावर ऑफ अथॉरिटी की हैसियत से करोड़ों रुपए का प्लॉट हासिल करने के लिए जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और के हुक्म पर इनकी किरदार कशी पर मुबना हाई कोर्ट के सिविल अपील नंबर 29/2011 दायर की, जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया सिंध के खौफ से कि मोरखा 8 फरवरी 2011 मुअज़्ज़िज़ अदालत के बेंच जस्टिस
مشیر عالموں جسٹس سید ذاکر حسین کے پاس کیس لگنے پر راہ فرار اختیار کی اور گل احمد حاجانو کو جو محمود اختر نقوی کے دوست تھے بطور کونسل کھڑا کیا۔ مزید سنسنی خیز انکشافات کے لیے دیکھتے رہیے بے نقاب۔ ہم سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ مرخہ 27 اگست 2012 کو یہ کیس جناب جسٹس شاہد انور باجوہ اور جناب جسٹس آفتاب احمد گھورو پر مشتمل بینچ نے عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیا۔ محمود اختر نقوی نے جب یہ دیکھا کہ اس پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس کی اصلیت اور کردار معزز ہائی کورٹ کے سامنے آ گیا ہے، تو وہ کراچی سے فرار ہو گیا اور اس نے راول پنڈی میں پناہ حاصل کر لی، مگر چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ نقوی نے اپنی فطرت کے مطابق معزز سپریم کورٹ میں اقبال کاظمی کی اہم ترین آئینی درخواستیں جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھیں چوری کر کے اپنے نام سے لگا دیں، اور جب دہری شریعت کا فاصلہ آیا تو محمود اختر نقوی جو کہ انگریزی کا ایک جملہ نہ بول سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ قانون جانتا ہے، اقبال کاظمی کی محنت اور تحقیق پر اپنا نام بنا کر جھوٹ اور ریاکاری کی مثال قائم کر دی۔ مزید انکشافات کے کراچی میں کرمنل مقدمات میں مفرور نقوی کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں گرفتار ہوا، اسے ایک رات کس نے سپریم کورٹ میں پناہ دی، اس کی اقبال کاظمی ضمانت کیوں نہیں کرائی، جناب جسٹس خلجی عارف حسین نے کیا ریمارکس دیے، وہ سب کچھ صرف اسپیشل رپورٹ کے پروگرام بے نقاب میں۔